जी नबील भाई क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमने अपना चार्ट ऑफ डिमांड रखा है, जो हमें मुश्किलात हैं पंजाब में और वफाक में, जिसमें वफाक की जो है वो एक्सल वेट है, वहाँ पे जो मोटरवे पुलिस के नाजायज़ चालान है, जो एक्सल वेट के आर में वो हमसे भारी जुर्माने वसूल कर रहा है। ठेकेदारी निज़ाम माफिया जो हमारे ऊपर एक बैठा दिया इन्होंने, 10,000 से लेकर 40,000 रुपये हर गाड़ी से वसूल किया जा रहा है। उसके ख़िलाफ़ हमने ये आज का जो ना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो हड़ताल का ऐलान हमने किया है। और जो हमारे जो कच्चे के इलाके में ड्राइवर को अगवा है वो हमने एक पॉइंट रखा है। उसके अलावा हमारा जो पंजाब के हैं जिसमें विक्त का निज़ाम बिल्कुल ख़राब है, उसके बाद GFA लाइसेंस हमें नहीं दिया गया, कॉरपोरेशन के मसले हैं, वार्डन के नाजायज़ चलान है कि हर घंटे बाद चलान। उसके बाद हमारा जो मस्जिदों का इशू है कि मस्जिद हमारे लीगल हैं, इन्होंने इनलीगल कर दी हैं। इसके अलावा जो हमारा जो बाकी जो मामलात हैं उसके जो कस्टम के बंदे आते हैं, हरासमेंट करते हैं हमारी लेबर के साथ, हमारे स्टाफ के साथ, इसके ख़िलाफ़। और ये हमने मजबूर होकर 25 तारीख का ऐलान किया है। हमने हर डोर पे दस्तक दी है, हमने हर जगह पे जाके बताया है कि भैया ये हमारे मुतालबात है, खुदारा हमारे मुतालबात सुने, हमारे साथ बैठें। लेकिन मुझे नहीं पता। नबील भाई ये हर दफ़ा आपने यही कंप्लेन की है इदारों के साथ, लेकिन इस दफ़ा आपने जो स्ट्रिक्टली जो आपने एक अल्टीमेटम दिया है 25 तारीख का, उसके हवाले से देखें जी, ये मैं आपको बताया ना कि ये सब बहुत सख्त एक्शन है, क्योंकि वजह यह है कि हम तो अभी एक दिन में कारोबार बंद करने की, ये देखें ये पूरे पंजाब की नुमाइंदगी, पूरे पेशावर की नुमाइंदगी। अगला स्टेप जो हमारा है KP के अपना सिंध हमारे साथ है, बलूचिस्तान। पंजाब बंद होने का मतलब ये है कि पूरा पाकिस्तान बंद है। अगर हमने पंजाब ने कारोबार बंद कर दिया, पूरे समझ ले पूरा पाकिस्तान बंद है, ना कोई माल आएगा और ना कोई जाएगा। जी क्या कहेंगे जी आज? देखें, गुजारिश ये है कि हमने अपने मुतालबात हुकूमत पंजाब से रख दी है। हुकूमत पंजाब से मुतालबात रखने का मतलब ये है कि ये सेकंड फेज़ में पूरे पाकिस्तान की हड़ताल होगी। फ़िलहाल हमने इसलिए हुकूमत पंजाब को ये नोटिस करवाया, बाबर करवाया है कि हमारे साथ जुल्म और ज़्यादती पंजाब में ही हो रही है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी पंजाब का ट्रांसपोर्टर दे रहा है और पिस भी पंजाब का ही ट्रांसपोर्टर रहा। बाकी सूबों में वायलेशन होती है, इतनी सख्ती नहीं, हम वायलेशन करना नहीं चाहते, लेकिन गुजारिश ये है कि हमें वायलेशन के नाम पे मौशी कत्ल ना किया जाए। हमारा मौशी कत्ल जो है, उसके बाद बद इखलाकी, उसके बाद लोगों के कपड़े फाड़ने, ये कहाँ का कानून है? हमें एक SOP दी जाए। हमारे साथ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बैठे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बैठे, वो हमें बताए कि ये चीज़ें आप पे लागू होती हैं। और मैंने जैसा कि आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये गुजारिश की कि हम मेन स्टेक होल्डर हैं, जब तक स्टेक होल्डर को सुना ही ना जाए कानून साजी मुकम्मल ही नहीं होती। ना कानून इसकी इजाज़त देता है, ना इखलाकियात देती है। और हम पाकिस्तान के शहरी हैं, पंजाब के शहरी हैं, हमारा हक है और हुकूमत रियासत एक माँ की तरह हमें ट्रीट करे। बस ये मेरी गुजारिशात हैं। ये 12 दिन का जो आपने टाइम दिया, उसके बाद आपका ये फाइनली है? ये फाइनल अल्टीमेटम है। 12 दिन का टाइम हमने इसलिए दिया है कि मुहर्रमुल हराम के एहतराम में, और प्लस हम ये गुजारिश करना चाहते हैं पंजाब की ब्यूरोक्रेसी से कि हमें सुना जाए। अगर हम गलत हैं तब भी हमें बताया जाए, और अगर हम ठीक हैं तो हमारी गुजारिशात पे अमल किया जाए। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। जी हमारे पंजाब गवर्नमेंट से मुतालबात हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट के कोई एक लाइसेंस कमेटी बना के हमारे साथ मुज़ाकरात करे। हम हड़ताल करने के बेशक कायल नहीं हैं, क्योंकि इससे हज़ारों लेबर के लोगों का, ड्राइवर्स का, वर्कशॉप वालों का के रोज़गार का क्या लें कि नुकसान होगा। लेकिन हम अब मजबूर हो चुके हैं कि हम मजबूर हो के हम ये कदम उठा रहे हैं। लेकिन अगर हमें हुकूमत की तरफ से थोड़ी सी संजीदगी नज़र आई और वो हमारे मुज़ाकरात को, हमारे साथ मुज़ाकरात करके अगर हमारे मुतालबात को पूरा कर लें, तो हम इसके ऊपर नज़रसानी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं गुजरावाला शेख गुड्स से गुजरावाला से अपनी नायब सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी, और ये जो हमारी लाहौर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, जनाब नबील अबान साहब हमारे सदर हैं। इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं और इंशाल्लाह भरपूर उनका साथ देंगे। और जो हमारे मसाइल हैं वो उन्होंने सारे आपके गोशगुजार कर दी हैं। ये सारे पंजाब के मसाइल हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम उनका भरपूर साथ देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद कैसर अब्बास, सरपरस्त आला गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मुल्तान। नबील साहब ने जो बातें की हैं, चार्टर ऑफ डिमांड तो हमारा यही है
लेकिन हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, हुकूमत तो माँ जैसी होती है, वो हमें तो बुलाए। जब हमें नहीं बुलाया जाता, हमारे अलावा फ़ैसले किए जाते हैं। इसलिए हम नबील साहब के साथ, पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ मुल्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मुकम्मल तौर पर तामन करेंगे, और जैसे हड़ताल होगी हम इंशाअल्लाह ताला हड़ताल भी करेंगे, और बढ़कर मुज़ाकरात के लिए तरफ भी हम जा सकते हैं। हम ये चाहते हैं मुल्तान में ख़ास तौर पर कोई ट्रक स्टैंड नहीं है ऐसा, यहाँ ऐसे पता लगता है जैसे जानवर धकेल दिए गए हों, तो वहाँ एक ट्रक स्टैंड बना दिया जाए, जो हमारा पुराना मुतालबा भी है, पहले एक बार मंजूर भी हो चुका है। तो हमारी हुकूमत वक्त से ये अपील है, हमारे मुतालबात पर नज़रसानी की जाए, और ये हमारे मुतालबात कोई नाजायज़ नहीं है। इस तो इंडस्ट्री चल रही है, इसको इंडस्ट्री का दर्जा भी नहीं दिया गया, चलो उसको चलने तो दो, लेकिन उसे चलने भी नहीं दिया जा रहा है, पहिया जाम किया जा रहा है। हमने तो जो करना था हुकूमत खुद कर रही है। अपने इन इक़दामात से हमें ये लगता है कि वो इस इंडस्ट्री को तबाह करने पर लगी हुई है। ये मेरे सदर हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मुल्तान के। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया जी। आज का जो इजलास है अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे मुज़ाकरात अगर हो जाते हैं तो वेलकम। अगर हमारे मुज़ाकरात नहीं होते तो जैसे हमारे लाहौर के सदर साहब ने उन्होंने ऐलान किया, नबील साहब ने, हम उनके शान बजाना है, हम उनके साथ खड़े हैं। मुल्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट आज की नहीं, सन 1984 की रजिस्टर्ड यूनियन है, जो कि एक वाहिद यूनियन है जो पूरे पंजाब में रजिस्टर्ड है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा यहाँ पे शमूलियत की है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मुल्तान से अच्छा रिज़ल्ट देंगे, और अल्लाह के हुक्म से हम ये बातें और जो यहाँ पे एजेंडा हुआ है हम उसको मनवा कर ही दम लेंगे। तो हम अरबाब इख्तियारात से अपील करते हैं कि आया आप इनके साथ बैठें, इनके साथ मुज़ाकरात करें, क्योंकि टेबल टॉक जब तक नहीं होगी जब तक बात नहीं बनती। तो ये हमारी कोई ऐसी वैसी बातें नहीं हैं, ये हमारा एक जायज़ मुतालबा है, हमारे साथ बैठें, इसके ऊपर हमारे साथ डिबेट करें। जो हमारे कोई अगर गलत मुतालबात हों हमें बताएं, हम उसको निकाल देंगे, मगर हमारे साथ बैठे तो सही ना। ये हमारे साथ दुश्मनों वाला सलूक ना करें ना। हम इस मुल्क के रिहायशी हैं, हम टैक्स पेड हैं, और वाहिद हमारा एक इदारा है जो एडवांस टैक्स पेड है, ना टैक्स चोरी करता है ना कुछ करता है, हम ऑटोमेटिक दे देते हैं। तो मुल्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट की तरफ से मैं अपील करता हूँ अरबाब इख्तियारात को कि खुदारा हमारे साथ बैठें, हमारे साथ बात करें, तो इंशाअल्लाह इसका हल निकलेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट जिंदाबाद। मोहम्मद रिजवान भट्टी, जनरल सेक्रेटरी गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मुल्तान। जो भी एजेंडा आज की जो भी डिस्कशन हुई है, हम इस पे आमादगी भी ज़ाहिर करते हैं, और हमारा इत्तेहाद ताहाल नहीं, आगे भी हमेशा हमारा इत्तेहाद कायम रहेगा। हम मुत्तहिद हैं, हम एक अलाइंस हैं, हम इंशाल्लाह यूनाइटेड हैं। इस जो मुतालबात में जो एजेंडे पेश किए गए, इसमें जो ख़ास बात है मैं डिस्कस करना चाहूँगा, जिसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इन लोगों ने दो तोड़ और जुबू हाली का शिकार किया हुआ है। हमारा रोड, जैसे हमारा बिहाड़ी रोड मुल्तान से बिहाड़ी की तरफ जो रोड था, वो उसका फ़ंड भी आया, उसके तमाम जो फ़ंड आए वो वापसी कर दिए गए। हमारे रोडों की जुबू हाली है, रोडों को भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए। और एक टैक्स हम पे जो इन्होंने फाइनल लेबिलिटी जो गुड्स की थी, वो FBR से 4% 2 से 4 कर दिया गया, ये जुल्म किया गया। और PRA पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का जो हमारा विद हेल्प टैक्स किया जा रहा है, वो 17% से 16% किया गया, जो हम पे नहीं बनता। हमेशा एक ही तरह का टैक्स लिया जाता है, लेकिन हमसे 20 तरह के टैक्स लिए जाते हैं। ये हम पे सरासर हमारे साथ जुल्म है, मेहरबानी फरमाई जाए। ये टैक्सेस ना सिर्फ FBR का, PRA का टैक्स भी वापस लिया जाए। मेरी आपसे बड़ी गुजारिश है, मीडिया से भी गुजारिश है कि हमारी आवाज़ ज़्यादा तक पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया आपका। हमारा तो हुकूमत से ये मुतालबा है कि जो हमारे प्रेसिडेंट में जो मुतालबात पेश किए, ये तकलीफ़ हमें बहुत अरसे से, लेकिन हम मजबूर हो गए क्योंकि इतनी गर्मी में हम इतने दूर से, पेशावर से, मुल्तान, फैसलाबाद से जितने भी एसोसिएशन आए हुए, ये तकलीफ़ हमें पहले से था, लेकिन अभी हद उसमें पार कर दिया ना। तो इसके बावजूद हमने जो हड़ताल का तयन किए हैं, वो इंशाल्लाह हम लाजमी उसको कामयाब करेंगे। हुकूमत को चाहिए कि हमें रिलीफ दें, हमें जो है ना सहूलियत दें, हमारी ये परेशानी दूर कर लें। हम हुकूमत के साथ लड़ना नहीं चाहते, हम पाकिस्तानी शहरी हैं, हमारा हक़ है। जिस तरह हुकूमत किसी गांव में, किसी सूबे में जाके तरक्याती ऐलान करते हैं, इसलिए हमारे लिए भी कोई एक ऐलान कर ले कि जो आपने सनत का दर्जा दिए, अभी तक कोई उसमें पेशरफ नहीं हुई।
तो लिहाजा हमारे हुकूमत से ये गुजारिश है कि हमारे जो मुतालबात हैं, जायज़ मुतालबात हैं, इसमें कस्टम है, इसमें NHA की हैं, ये एक्सल वेट है, एक यकसा निज़ाम होना चाहिए। लेकिन क्योंकि मजबूरन की वजह से आप सब कुछ हल नहीं होते ना, तो मेहरबानी करके ये हमारे मुतालबात हल हो जाए। थैंक यू। राज शहर का मैं सदर हूँ ट्रांसपोर्ट का, जनाब वली। तो आज लाहौर में हमारी आला क़यादत ने हमें यहाँ मदऊ किया हुआ है ये हड़ताल के सिलसिले में, जो कि सिक्काशाही चल रही है। हमारे ट्रांसपोर्टरों के साथ बदसलूकी भी हो रही है। आए दिन ड्राइवरों को सिंध में लूटा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है उनको। और गुजरात शहर में ख़ास करके मैं आपको बताता हूँ, वो तो एक ऐसे हो गया जैसे मुआसरा किया हुआ मुल्क है। हर कोने पे ट्रैफिक जो है वो ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, हर आने जाने वाले को पकड़ रहे हैं। किसी को 3000 जुर्माना, किसी को 4000 जुर्माना। इसके बावजूद कि कागजात मुकम्मल हैं, डॉक्यूमेंट पूरे हैं, लेकिन कोई ना कोई बहाना बनाकर ट्रैफिक पुलिस वाले, वार्डन वाले लूट रहे हैं। जब हम उनसे पूछते हैं कि भाई आपने किस लिए जुर्माना किया है, तो उन्होंने कहा जी इसने भागकर वायलेशन किया। अरे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, कागज़ पूरे हैं, क्यों आप ऐसे जुर्माना कर रहे हैं? बस 279 के पर्चे दे रहे हैं। ये जुल्म है, ज़्यादती है ट्रांसपोर्टरों के साथ। मेहरबानी फरमाएं और हम पे रहम करें, हमें कारोबार करने दें। अगर ये हड़ताल होती है तो फिर याद रखें कि पूरा मुल्क जाम होगा और इंशाअल्लाह ताला इसका हुकूमत को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि जब तक आपको हमने नोटिस दिया है, हमारी आला क़यादत जो आपसे रिक्वेस्ट कर रही है उसके ऊपर पूरा उतरें और उनके मुतालबात पूरे करें। अदरवाइज़ पूरा मुल्क ब्लॉक हो जाएगा, फिर इसके बाद आप किसी को कसूरवार ना ठहराएं। हम आखिर तक जाने के लिए तैयार हुए हैं। हमने आपको बहुत वक्त दिया। हमारे सदर साहब जो तारक नबील साहब हैं, उन्होंने आपको बहुत टाइम दिया, हर महकमे के साथ रब्ता किया, लेकिन हमारी कोई शुनीद नहीं हुई। लिहाजा हम मजबूर होकर हड़ताल करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। सर, आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसका मकसद मेन यही है कि जो ट्रांसपोर्टर्स के साथ इस वक्त जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, इस सिलसिले को बंद किया जाए। चूँकि पहले जो महकमा ट्रैफिक पुलिस था, अभी पेट्रोलिंग पुलिस है, मोटरवे पुलिस है, रिंग रोड पुलिस है और हाईवे पुलिस है। ये तमाम अदारे पहले हमें आंखें दिखाते थे, अब वो ट्रांसपोर्टर को नोच रहे हैं, ड्राइवर को नोच रहे हैं कि कहाँ 500 रुपये जुर्माना था, फ़ैन था, अब उसी जुर्माने को इन्होंने 10,000 रुपये में, 15,000 रुपये में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये जुल्म नहीं तो और क्या है। इसलिए हमारे जो पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने इस वक्त कदम उठाया है, ये सारे बरादरी का मसला है, पूरे तबके का मसला है, पूरे पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट शोबे का मसला है। कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट शोबा जो है ये मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, तो वजूद में अगर रीढ़ की हड्डी ना रही तो फिर ये मुल्क अधूरा हो जाएगा और तमाम मुल्क का निज़ाम दरबरम हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हकाम बाला, अरबाब इख्तियार ये हमें बुलाएं और हमारे मसाइल का उजाला करें। हम नहीं चाहते कि हड़ताल हो। अगर हड़ताल होगी तो बहुत सख्त किस्म की हड़ताल होगी, ऐसी हड़ताल कभी नहीं हुई होगी। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जे नबील साहब ने जी हड़ताल की कॉल दी है 5 तारीख दी। इस तो पहले साढ़े नाल हुकूमत के मुतालबात हो गए तो बहुत ही अच्छा है, ना होए तो बहुत ही हुकूमत को नुकसान दे हड़ताल हो सी है जी कॉल दी गई है। शुक्रिया।